के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक सुबह अपने खेतों में आम के पौधे लगा रही थी। तभी वहाँ भूरा चिड़ा आता है और वो टुनटुनी से पूछने लगता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर इतनी मेहनत से किस पौधे को लगाने की इतनी तैयारी कर रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानूं ये कौन सा पौधा है जिसमें इतना मन लगाकर बोना पड़ता है। फिर टुनटुनी चिड़िया भूरा चिड़ा को बताती है, अरे भूरा भैया, ये सारे पौधे तो आम के हैं। कुछ महीनों बाद ये पौधे बड़े हो जाएंगे और गर्मियों का मौसम भी आ जाएगा। तब तक इन सब पेड़ों में आम फलने लगेंगे। फिर हम उन सब आमों को तोड़कर उन्हें खूब मजे से खाएंगे और गर्मियों का मौसम अच्छे से बिताएंगे। ये सुनकर भूरा चिड़ा बहुत खुश होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे तो पता ही नहीं था कि गर्मियों का मौसम इतने पास आने लगा। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने खेतों में आम की खेती करता। मगर चलो कोई बात नहीं, क्या मैं इन पौधों को लगाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भूरा भैया, ये खेत भी तो आपका ही है। आप मेरे पौधे लगाने में सहायता कर सकते हैं, मुझे भी खुशी मिलेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा वो दोनों मिलकर आम के पौधे लगाने लगे। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने खेतों की देखभाल में लगी रहती थी। समय समय पर उन पौधों में पानी और खाद दिया करती थी। वो बेसब्री से आम आने का इंतजार कर रही थी। और फिर 2 महीने बाद आम के पौधे पेड़ों में बदल चुके थे। तभी एक दिन रानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के खेतों में आती है और पेड़ों पर बहुत सारे आम देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे पापा, गर्मियों का मौसम अभी ठीक से आया भी नहीं है और इस जंगल के सारे आम फलने लगे। देखो तो कितने मस्त दिख रहे हैं, रसीले रसीले मीठे मीठे आम। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। वैसे सारी बातें मुझे टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा को जरूर बतानी चाहिए। ये बात जानकर वो दोनों भी खुश हो जाएंगे। फिर हम तीनों मिलकर इन आमों को तोड़ कर खाएंगे। फिर रानो चिड़िया उन आम के पेड़ों के बारे में बताने के लिए भूरा चिड़ा के घर आती है और उसे सारी बात बताती है। अरे भूरा, तुम्हें पता है या नहीं, इस जंगल में बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हैं जिन पर अब हरे हरे आम और कुछ पेड़ों पर मीठे मीठे रसीले आम फले हुए हैं। ये देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। सुनो ना, चलो हम सब उन आमों को खाने के लिए चलते हैं। बड़ा मजा आएगा इन गर्मियों में आम खाने का। और वैसे भी पता नहीं वो आम के पेड़ किसने लगाए हैं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर भूरा चिड़ा उससे कहता है, अरे रानो चिड़िया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो आम के बगीचे किसके हैं? अरे रानो, वो आम के पेड़ किसी और के नहीं बल्कि अपनी टुनटुनी चिड़िया के हैं। और वो पौधे कुछ महीनों पहले मैंने और टुनटुनी ने खुद बोए थे। टुनटुनी चिड़िया तो बेसब्री से आम के आने का इंतजार कर रही है। अच्छा, तो तुम दोनों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी आम के पौधों को अपने खेतों में लगाती और बड़े मजे से साल भर आम खाती। चलो कोई ना, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और उन सब पेड़ों पर पीले पीले रसीले रसीले आम लग जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा एक दिन अपने खेतों में आम के पेड़ों को देखने जाते हैं। तभी उसे नजर आता है कि सारे आम उन पेड़ों से गायब हो चुके थे। यह सब देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, अरे भूरा भैया, मेरे सारे आम के पेड़ों से आम कहाँ गायब हो गए? मैं क्या करूँ? मेरे खेतों के आम के पेड़ों में ढेर सारे आम के फल लगे हुए थे। मैंने एक भी दिन इन पेड़ों का एक भी आम नहीं खाया था। मैंने सोचा कि इन फलों को पकने के बाद हम सारे पक्षियों को बांटकर एक साथ खाएंगे, पर अभी क्या हो गया? और कौन इतने सारे मेरे आम को ले गया? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। टुनटुनी, हिम्मत रखो, ऐसे मत रहो। मुझे भी नहीं पता कि इन आम को कौन लेकर गया होगा, पर एक बात है, रानो चिड़िया तुम्हारे खेतों में बीच बीच में अकेले ही आया करती थी। मैंने उसे यहाँ कई बार देखा था। मुझे तो लगता है कि इन आमों को वो ही लेकर गई होगी। चलो हम दोनों उसके घर जाकर उससे पूछते हैं। फिर
टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिढ़ा रानो चिड़िया के घोंसले पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि रानो चिड़िया वहां पर है ही नहीं, पर उसके घोंसले में एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें ढेर सारा पके हुए आम थे। तभी टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर रोने लगती है। अगर रानू चिड़िया सारे आम मुझसे पूछ कर लाती तो मैं शायद ये सारे आम उसे दे देती, पर उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसने चोरी करके ये सारे आम चुराए हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो तो मेरी सहेली थी ना। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और उसे देखकर भूरा चिड़ा उससे कहता है, रानो, तुमने टुनटुनी के साथ धोखा किया है। तुमने टुनटुनी के खेतों से ये सारे आम चुराकर बहुत गलत किया। अगर तुम उससे मांगती तो वो तुम्हें दे देती, पर तुमने चोरी करके बहुत गलत किया। हमने तो तुम्हें कितना अच्छा समझा था, लेकिन तुम तो चोर निकली। इतने सारे इल्जाम सुनकर रानो चिड़िया उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। ये आम मैंने नहीं चुराए, बल्कि ये आम तो कालू और गोरी ने चुराए हैं। मैंने तो आमों को कालू और गोरी के घोंसले से लेकर आई हूँ। मेरी बातों पर तुम्हें यकीन न हो तो तुम दोनों खुद कालू और गोरी से पूछ सकते हो। कल मैंने भी टुनटुनी के बगीचे से आम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था और उनसे मैंने आम की टोकरी वापस ले ली ताकि तुम्हें वापस दे सकूं। मैं बस अभी तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिढ़ा को अपनी बातों पर बहुत अफसोस होता है और वो दोनों रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। अरे रानू, मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने बिना जाने सारी बात तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। चलो उन सब बातों को छोड़ो। हम ये सारे आम सब पक्षियों में बांटते हैं और उसके बाद खुद खाएंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया, रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा सब पक्षियों को आम देते हैं। फिर वो तीनों दोस्त एक साथ मीठे आम खाकर गर्मियों का मजा लेते हैं।